तो हेलो एवरीवन, दिस इज विधि पोदार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? सो थीटा बीइंग दिस एंगल। ठीक है, तो थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय हाइपोटेनस। सो अगर थीटा ये है तो उसका ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका ऑपोजिट साइड। सो ये हो जाएगा एंड बाय हाइपोटेनस। अगर मेरा थीटा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फाई ये होता तो ये मेरा पर्टिकुलर पार्ट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। नेक्स्ट, कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बाय हाइपोटेनस, व्हिच मींस द बेस। एडजेसेंट मींस द बेस ऑफ that particular triangle divided by the hypotenuse. Tan theta, opposite side of theta divided by the adjacent side. Cot, adjacent side by opposite side. Sec, hypotenuse by adjacent side. And cosec, hypotenuse by opposite side of theta. So ये बहुत नॉर्मल फॉर्मूलाज है विच हम लोग क्लास 9 में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होता है? सो साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक, एंड कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है? साइन। सो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, एंड कोसेक का सॉरी साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक एंड कोसेक का ऑपोजिट होता है साइन। वैसे ही कॉस का ऑपोजिट होता है सेक एंड सेक का ऑपोजिट होता है कॉस। ठीक है, सो कॉस का ऑपोजिट सेक एंड सेक का ऑपोजिट कॉस। टैन का ऑपोजिट होता है कॉट एंड कॉट का ऑपोजिट होता है टैन। ठीक है, सो ये हम लोग का रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। अभी जब हम लोग प्रूविंग करेंगे तो ये बहुत काम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, कोशेंट आइडेंटिटीज क्या होते हैं? तो कोशेंट आइडेंटिटीज मीन्स टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कैसे लिख सकते हैं? सो वी नो साइन क्या होता है? ये होता है पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। सो ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ पी बाय बी। और पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है? टैन थीटा का। सिमिलरली जैसे हम लोग टैन थीटा भी पढ़े वैसे ही सेम हम लोग का कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट, स्क्वायर रिलेशन। सो स्क्वायर रिलेशंस, अगेन ये तीन स्क्वायर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम दिमाग में होना ही चाहिए। तो इसका प्रूविंग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा ए बी सी, जो कि 90 डिग्री है एट एंगल बी। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? इट इज अगेन ऑपोजिट साइड। तो ये अगर ए है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या है? बी सी। सो बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ठीक है, अब हम ये दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो क्या होगा? अगर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो ये दोनों साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स बी सी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, एंड देन इसको फाइनली विल टेक द एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। नाउ वी हैव स्टडीड फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, so we get it as ac square by ac square which becomes ultimately equal to 1. So which means हम लोग एक क्लास कंक्लूजन पे आते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है? वही सेम हम लोग tan के लिए निकालेंगे, वही सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज। अल्टीमेटली विल बी गेटिंग एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो ये थ्री फॉर्मुलाज दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बिफोर प्रूविंग हम लोग कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि प्रूविंग कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कहीं पे एलएचएस या आरएचएस में इनकाउंटर करेंगे टैन या सेक या कोसेक या कॉट, तो उसको एकदम सिंपल फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर देंगे, विच मीन साइन और कॉस के फॉर्म में से लिख देंगे। जैसे टैन हुआ तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, सेक हुआ तो 1 बाय कॉस, कोसेक है तो 1 बाय साइन, और कॉट है तो कॉस बाय साइन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? जब भी ये चार तरह का आइडेंटिटीज हम लोग को दिखे, सबसे पहले उसको एकदम सिंपल फॉर्म विच मीन साइन और कॉस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कौन सा कॉम्प्लिकेटेड साइड, जो भी कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसको सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एलएचएस आरएचएस के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो हम लोग पहले एलएचएस प्रूफ करेंगे। अगर आरएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आरएचएस प्रूफ करेंगे, और अगर दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है तो विल सॉल्व एलएचएस एंड विल स्टॉप जहां हम लोग को लगेगा कि वो आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एंड देन विल स्टार्ट विद आरएचएस। आरएचएस प्रूफ करते करते विल गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो दोनों वैल्यूज एलएचएस आरएचएस सेम आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग को कहीं कॉन्जुगेट दिख गया, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे? उसे या तो मल्टीप्लाई करेंगे या रैशनलाइज कर देंगे अकॉर्डिंगली। हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, उससे क्लियर होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लास्ट पॉइंट ये है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है और ये एमसीक्यूज में बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको एलएचएस दिया हुआ है एंड देन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं,
और पूछा जा रहा है कि आरएचएस साइड में क्या होगा, ठीक है। तो पहला तो हम लोग प्रूविंग करके पता कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो आंसर जो हम लोग प्रूव किए हैं वो सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या थीटा का वैल्यू या जो भी एंगल है उसका वैल्यू 30 डिग्री या 45 डिग्री प्लेस कर सकते हैं। अगर एलएचएस का जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल एलएचएस का वैल्यू 1 आया और अगर आरएचएस का वैल्यू जो है वो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का वैल्यू 1 आएगा तो वो सही आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक फॉर मैचिंग द आंसर्स इन एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, cot a प्लस tan a बाई cot b प्लस tan a इज इक्वल टू cot a tan b, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही साइड कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज यूजुअल, ठीक है। तो ट्रिक में पहले क्या बोला गया था कि हम लोग को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cot को हम कैसे लिख सकते हैं, cos a बाय sin a प्लस tan को कैसे लिख सकते हैं, sin b बाय cos b डिवाइडेड बाय, वापस से cot को कैसे लिख सकते हैं, cos b। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, तो ये दिमाग में अच्छे से फिट करके रखना है और अच्छे से प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। तो ये जगह sin b प्लस sin a बाई cos a, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो sin a cos b, यहाँ क्या हो जाएगा cos a और cos b। ये हम cos स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, a है और यहाँ b है, सो दैट इज वाई ये cos a और cos b हो जाएगा प्लस sin b sin a डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो sin b देन cos a, तो यहाँ भी हो जाएगा cos b cos a प्लस sin a sin b, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हम उसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब आगे क्या करेंगे, सो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों एकदम सेम है, सो वी कैन कैंसिल दिस आउट। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय sin a cos b डिवाइडेड बाय 1 बाय sin b cos a। तो ये फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो वी कैन राइट इट एज sin b cos a बाय sin a cos b। अब बहुत स्टूडेंट्स यहाँ ये क्या करेंगे कि ये साइन और साइन कैंसिल कर देंगे, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ एक साइन जो है वो b है और दूसरा साइन a है और यहाँ cos a है और cos b है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सेम है, जैसे यहाँ जो b एंगल है वो सेम है तो उसे हम एक साथ ले लेते हैं, दैट इज sin b by cos b into cos a by sin a, which ultimately becomes sin by cos क्या होता है tan, so tan b into cos by sin क्या होता है cot a, and this is what we need to prove in RHS, so this becomes equal to RHS and this is hence proved. Okay, next अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था कि कॉन्जुगेट में क्या करना है। सो ये कॉन्जुगेट है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं या आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वील गो विथ एलएचएस, ठीक है। एलएचएस में क्या करना है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है तो हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे, सो 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इनटू, अब यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऑपोजिट साइन मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में साइन है विल मल्टीप्लाई विद दैट, सो 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। Okay, now this becomes 1 plus cos a whole square by 1 minus cos a and then 1 plus cos a. So ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक बहुत नोन फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो कि अल्टीमेटली होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस एज व्हाट 1 प्लस कॉस a होल स्क्वायर बाय, और हम नीचे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज 1 प्लस कॉस a होल स्क्वायर बाय, ये हमने पढ़ा है अभी एक फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सो अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a ऑब्वियसली, तो हम वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस कॉस a बाय साइन a
का होल स्क्वायर ना। अभी भी हम लोग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/sin A प्लस cos A by sin A, we can write this as this, एंड ना 1/sin A क्या हो जाएगा, cosec A प्लस cos by sin क्या हो जाएगा, cot A का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब ये क्वेश्चन में सेम चीज, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट है, माइनस है और प्लस है, तो अगेन वील रैशनलाइज इट एज यूजुअल। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन रूट ओवर 1 - sin A बाय 1 + sin A इनटू, अब हम यहाँ जब रैशनलाइज करें तो उसे भी रूट में लेना होगा, तो 1 - sin A, क्योंकि ऑपोजिट साइन लेना है, किसके, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन लेना है, ठीक है, बाय 1 - sin A, ठीक है। सो वी गेट इट एज रूट ओवर 1 - sin A का होल स्क्वायर बाय, अब यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + sin A and then 1 - sin A. Again, this formula is similar to that of the previous formula, that is A plus B and then A minus B, which is equal to A square minus B square. So we can write this as root over 1 - sin A का होल स्क्वायर, we can write this as 1 - sin square A, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है ना। We can write this as what, तो 1 - sin A का होल स्क्वायर बाय, now this can be written as what, so हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो अगर हम साइन को उधर भेज दें तो वी आर लेफ्ट विद cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर है, तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज cos स्क्वायर A। अब LHS और सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही स्क्वायर है, सो वी कैन टेक इट एज होल स्क्वायर, सो 1 - sin A बाय cos A होल स्क्वायर। ना ये रूट है और ये फुल का स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद 1 - sin A बाय cos A। अभी भी क्वेश्चन प्रूफ नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग को कुछ और प्रूफ करना है, सो विल राइट इट एज 1/cos A minus sin A by cos A. This becomes equal to sec A minus tan A. So this becomes the final proof. Okay. नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें कुछ रेशियोज दिया हुआ है, बट वो एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos A by cos B is equal to n and cos A by sin B is equal to n. We need to show that this is basically equal to n square. तो we'll substitute it, पहले हम LHS लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले LHS में क्या है, m square plus n square and then cos square B. So m square we can substitute as cos square A by cos square B plus cos square A by sin square B and then cos square B, ठीक है। Now अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, further we can take the LCM of it, so we can take it as cos square A sin square B plus cos square A cos square B by, यहाँ क्या हो जाएगा, cos square B and then sin square B इंटू cos स्क्वायर B, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर में ये दोनों चीज कॉमन है, वी कैन टेक दिस आउट, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, cos स्क्वायर A, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B बाय sin स्क्वायर B। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ चुका है, ये क्या है, इसका वैल्यू 1, सो वी कैन राइट इट cos स्क्वायर A इंटू 1 बाय sin स्क्वायर B, so which becomes equal to cos square A by sin square B, and this ultimately is written as cos A by sin B का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या चीज का वैल्यू है, n का वैल्यू है, so we can write this as n square, so this becomes the proof of it. Okay, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, सो इसके पहले मैंने बोला था कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर टर्म है, जैसे कोसेक है, सेक है, टैन है, कॉट है, तो उसे हम सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे, बट यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पर्टिकुलर स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद वी कैन चेंज इट, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 into sin A into cosec A plus cos square A plus sec square A plus 2 into cos A
सेक है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन चीज देख रहे हैं। सबसे पहले ये कि वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस ये क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में 1 बाय साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब यहाँ पे ये सेक है तो वी कैन राइट इट एज 1 बाय कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ, अब यहाँ पे ये साइन ए है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है। सो वी कैन राइट दिस टुगेदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब हमें क्या चाहिए आंसर में tan और cot के टर्म्स में चाहिए। तो कोसेक का कुछ फॉर्मूला है जो हम सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कोसेक का क्या फॉर्मूला है, सो वी कैन राइट इट एज कोसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक का क्या फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 4। सो वी कैन राइट इट एज 4 5 6 7, so 7 plus tan square a plus cot square a, so this becomes the final proof, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। सो यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 साइन ए। तो हमारा न्यूमरेटर सेम आ गया, तो हमें उसे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है ना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब ये वापस से वही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है साइन और b क्या है कॉस, सो वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बट हमारा डिनोमिनेटर जो है वो अभी भी सेम नहीं आया है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन चीज देख सकते हैं। यहाँ पे कॉस के टर्म्स में है डिनोमिनेटर, बट मेरा यहाँ पे साइन के टर्म्स में भी कॉस ठीक है, बट यहाँ साइन कुछ एक्स्ट्रा है। सो कैन वी चेंज इनटू कॉस। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला हम कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सो 2 साइन ए बाय साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो वी कैन राइट इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट, अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, टैन जो हो जाएगा वो कॉट होगा और कॉट जो है वो टैन होगा। हमें रखना है कि साइन ऑपोजिट कॉस, कॉस का ये साइन, वैसे टैन का कॉट और कॉट का टैन, वैसे कोसेक का सेक एंड सेक का कोसेक, ठीक है। तो बस इतना ही दिमाग में रखना है, ये 3 क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन इतना सिंपल गिवन है 45 डिग्री जो कि हमें वैल्यू पता है, सो वी कैन राइट इट एज साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2। बस इसका वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर कोई अननोन डिग्री रहता तो हमें नहीं पता होता कि उसे कैसे कैलकुलेट करना, राइट। सो वी कैन राइट इट एज साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 1, सॉरी 2, सो ये हो जाएगा 1। सो साइन 2x इज इक्वल टू 1। अब साइन की टेबल में कौन सा डिग्री 1 होता है, सो विच मीन साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है। अब ये साइन साइन है तो हम उसे जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं कि साइन कैंसिल हो गया, बट हम बोर्ड्स में ऐसे नहीं दिखा सकते कि साइन और साइन कैंसिल हो गया। वी कंसिडर इट एज 2x इज इक्वल टू 90, तो x becomes equal to 45 degrees, fine।
दिस बिकम्स अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेम अब यहाँ भी हम करेंगे, यहाँ पे भी 30 एंड 60 डिग्री नोन वैल्यूज है, सो वी कैन राइट इट एज cos 2x minus 6 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 होल स्क्वायर माइनस cos 60 1/2 होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स cos 2x minus 60 डिग्री इज 6 डिग्री, ओके सॉरी, तो ये हो जाएगा 3/4 minus 1/4 एंड ये हो जाएगा cos 2x minus 6 is equal to, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो विल गेट इट एज 2/4 which means 1/2. सो अब cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, 60 पे, सो वी कैन राइट इट एज cos 2x minus 6 is equal to cos 60 डिग्री, and so 2x minus 6 is equal to 60 डिग्री, 2x is equal to 66 and we can write it as x is equal to 33 degree. This becomes the final answer. Okay, next. अब ये क्वेश्चन में हम वैल्यूज नहीं यूज कर सकते क्योंकि 26 का वैल्यू 64 का 26 64 का वैल्यू में नहीं पता है, राइट? सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ओके सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 1 आएगा। तो साइन 26 को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? अब साइन 26 को हम ऐसे लिख दिए हैं, सेक 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओके सो 64 है, हमें उसे 26 के टर्म्स में लिखना है, तो विच मीन्स एक ही तरीका है, वी कैन यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो वी कैन राइट इट एज सेक 90 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, राइट, प्लस कॉस 26 बाय यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 26, करेक्ट। सो अब ये हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, साइन 26 बाय सेक 64 कितना हो जाएगा, सो ओके सो ये इसको इवेल्युएट करने के बाद हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा, वी गेट इट एज कोसेक 26 प्लस कॉस 26 बाय सेक 26। नाउ अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों एंगल सेम आ गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे भी सेम आ गया है, सो कैन वी चेंज इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि साइन एकदम बेसिक फॉर्म है, ठीक है, बाय कैन वी राइट इट एज 1 बाय साइन 26 प्लस कॉस 26 बाय 1 बाय कॉस 26, करेक्ट। सो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वी गेट इट एज, ये ऊपर चला जाएगा दोनों, तो वी गेट इट एज साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 26 डिग्री, एंड इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो दिस बिकम्स अल्टीमेटली इक्वल टू 1। सो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हमें एंगल्स ये दोनों को प्रूव करना है बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे cos 74 है जो कि बहुत ज्यादा है, 45 से बड़ा है, ये भी 67 45 से बड़ा है, यहाँ भी 68 45 से बड़ा है, 72 भी 45 से बड़ा है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये सबका वैल्यू 0 से 45 के बीच में आ जाए, राइट। सो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन लेफ्ट है, विच मीन्स वी कैन राइट इट एज cos 74 है, सो हम 90 माइनस 74 कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 16, so we can write it as 90 minus 16 plus sec, अब 90 minus 67, so this becomes equal to 23, correct। so ये क्या हो जाएगा 90 minus 23 डिग्री, करेक्ट। तो अब cos 90 minus थीटा कितना होता है, sin थीटा, so which means sin 16 डिग्रीज प्लस sec क्या हो जाता है, cosec एंड देन ये रिटेन कर जाता है 23 डिग्री, दैट्स ऑल। अब ये जो 16 है एंड ये जो 23 है ये 0 to 45 के बीच में, सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन ये आप खुद से ट्राई करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या है, ओके सो ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व किए हैं, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ट्रायंगल ए बी सी शो दैट tan b plus c by 2 is equal to cot a by 2। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC बोला है, तो ट्रायंगल मीन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, सो वी कैन राइट इट एज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ LHS में क्या दिया हुआ है, सिर्फ B प्लस C दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ B प्लस C ही सिर्फ रिटेन कर देंगे एंड A को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें LHS में क्या दिया, B प्लस C बाई 2, तो हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 2 से, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, ठीक है। सो जब डिवाइड करेंगे सो वी गेट इट एज एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A बाय 2,
ठीक है। तो अब हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू, इसे हम डिवाइड दे दें इंडिविजुअली, सो ये ऐसे हो जाएगा। सो अब हम इसे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है। अब हमारे एलएचएस में क्या लिया हुआ है, tan, और आरएचएस में क्या लिया है, cot। तो हम एलएचएस में जो दिया हुआ है हम पहले बोल लेते हैं, हम बोथ द साइड्स tan ले लेते हैं। सो tan एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस एंगल ए बाई 2। सो 90 tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, ऑब्वियसली cot थीटा। ओके, सो विल राइट इट एज tan एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू cot angle A by 2. So this becomes the proof of it, hence proof. Okay. नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, सो हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कॉमन चीज है कि यहाँ tan है और यहाँ cot है, एंड यहाँ 55 है और यहाँ 35 है। सो व्हेन यू ऐड 55 विथ 35 यू गेट इट एज 90। ठीक है। सो ये जो 90 वैल्यू है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, विच मीन्स अगर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। लेट्स सी, तो हम tan को वैसे ही रहने देते हैं, हम cot को चेंज कर देते हैं। सो 55 डिग्री माइनस ए माइनस, वी कैन राइट दिस एज cot। ठीक है, ब्रैकेट। सो अब हम यहाँ 90 से तो माइनस करेंगे ही, 90 डिग्री माइनस, हम 90 से क्या माइनस करें कि हमें 35 मिलना चाहिए, 55 डिग्री। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ए, करेक्ट। क्योंकि अगर हम, ओके, सो ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हमने ऐसे क्यों लिखा है। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो cot ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55 प्लस ए, सो विल गेट इट एज cot 35 प्लस ए। तो हमें सेम चीज ही मिलना चाहिए ना जो हमने क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में क्या है, ये है, सो हमें सेम चीज मिलना चाहिए। सो दैट इज वाई वी हैव रिटन दैट। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 55 माइनस ए। ठीक है, एंड देन वी कैन राइट इट एज tan 55 डिग्री माइनस ए माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो वी कैन राइट इट एज tan, और यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, 55 डिग्री माइनस ए। सो दीज बोथ आर सेम, विल कैंसिल दिस आउट, वी गेट द आंसर एज 0। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी ऑब्वियसली इसमें कोई भी एंगल्स हमें नोन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे सबसे मेजर चीज हमें ये दिख रहा है कि cot का ऑपोजिट tan होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, साइन का ऑपोजिट cos होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो हम अगर कोई एक इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर दे एंड इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। विच मीन्स अगर मेरा cot है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे cot लिख देते हैं। ठीक है, हम दोनों साइड न्यूमरेटर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल cot स्क्वायर 41, सो 41 है, 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 41 आएगा, 49 माइनस करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज 90 माइनस 49 बाय, ये एज इट इज रिटेन कर देंगे। ठीक है, माइनस 2। अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हम 90 में से क्या माइनस करेंगे, 75 आएगा, ऑब्वियसली 15 माइनस करेंगे। सो वी गेट दिस एज दिस। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, सो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो सिमिलरली tan स्क्वायर 49 डिग्री बाय tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री बाय cos स्क्वायर 15 डिग्री। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 minus 2 which becomes equal to minus 1. So this becomes the final answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, विच मीन्स हमें गिवन है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। सो ओके, सो हमें ये पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। So we can write it as angle A plus angle C is equal to 180 minus 90, क्योंकि angle B का वैल्यू क्या है, 90 है। So angle A plus angle C is equal to 90 डिग्री, करेक्ट। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करना है। सबसे पहले ये कि यहाँ sec है, यहाँ cosec है, यहाँ tan है, यहाँ cot है। ठीक है, एंड यहाँ साइन B है। सो अगर साइन B है तो यहाँ हम B का वैल्यू डायरेक्टली 90 डिग्री प्लेस कर सकते हैं, बट ऊपर में A है और C है और यहाँ पे भी A और C है, करेक्ट। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। सो अब यहाँ sec है और cosec है,
तो सेक का ऑपोजिट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री में? कोसेक होता है, और कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग बोथ हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, विच मीन्स वी कैन राइट इट एज सेक ए इंटू कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल सी है। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला है, तो वी कैन राइट दिस एज एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। तो वी कैन राइट इट एज 90 माइनस एंगल ए माइनस, अब tan ए है, ठीक है, tan ए इंटू कॉट सी है। कॉट सी कैसे हम लिख सकते हैं? कॉट एंगल 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, करेक्ट? क्योंकि b का वैल्यू तो डायरेक्ट ही गिवन है, सो उसमें तो हम कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज। अब हमें क्या मिलेगा? सेक इंटू सेक ए माइनस tan ए इंटू tan ए बाय साइन 90 कितना होता है? 1। सो वी कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है? 1। सो दिस कम्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, बस यही लॉजिक लगाना है हमें हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, तो अब हमें बोल रहे हैं इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है ये पर्टिकुलर इक्वेशन को, एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोर्ड्स का क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे? ओके, सो सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि इसमें हम कौन सा एंगल जानते हैं। 34 हमें नहीं पता है, 56 नहीं पता है, 1872 नहीं पता है, बट ये एंगल हमें पता है। सो इसे हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, सो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे ना। अदर एंगल्स हम देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है? tan है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को कॉट में चेंज कर दें, तो tan और कॉट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan का ऑपोजिट ही कॉट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों जगह साइन और साइन है। अगर दोनों में से किसी एक साइन को हम कॉस में चेंज कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स सी, तो साइन को, एक साइन को हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आप किसी भी साइन को चेंज कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई एक होना चाहिए। साइन स्क्वायर 56 को वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर 90 माइनस 34, करेक्ट, क्योंकि 90 माइनस 56 कितना होता है? सॉरी, 90 माइनस 34 कितना होता है? 56 होता है, प्लस 2 tan 18 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 18 माइनस कॉट 30 कितना होता है? तो अगर कॉट 30 का वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वी कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर 30 बाय साइन स्क्वायर 30, करेक्ट। कॉस और साइन का तो वैल्यू पता है, वी कैन राइट दिस। नेक्स्ट, अब हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस स्क्वायर 34 प्लस 2 tan 18 डिग्री इंटू कॉट, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट, तो 18 डिग्री माइनस कॉस 30 कितना होता है? सो √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। सो अब ये क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 tan 18, और कॉट को हम tan के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 1/tan 18 डिग्री, ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा? 3/4 बाय 1/4, सो 4 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3, ठीक है। तो अब ये फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 प्लस tan और tan कैंसिल, तो 2 माइनस 3, so 3 minus 3, which becomes equal to 0. This becomes the final answer. And if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.